और इस वक्त मैं नागपुर पहुंची हूँ। नागपुर के बाद मैं दीक्षा भूमि पहुंची हूँ। तो मैं चाहूंगी कि दीक्षा भूमि हम अंदर चलेंगे और दीक्षा भूमि में अंदर चल करके हम तमाम लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। ये दीक्षा भूमि वही है कि जहां पर बाबा साहब ने आकर के 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी 10 लाख लोगों के साथ, और यहाँ पर 10 लाख लोग आए थे उस वक्त। मैं दिखाना चाहूंगी कि ये ग्राउंड है पूरा, जहाँ पर 14 अक्टूबर को जिस दिन दीक्षा ली गई थी 10 लाख लोगों के साथ। तो ये वही जगह है, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है उस वक्त। और अभी मैं एक बात और बताना चाहूंगी आपको कि 1 जुलाई को यहाँ पर जो आरएसएस के लोग थे उन्होंने यहाँ पर दीक्षा भूमि के अंदर कब्जा करने की कोशिश की थी। कहें कि जो हम बौद्ध स्थल है, या कहें दलितों का या बहुजनों का जो स्थल है, जिस तरीके से वैष्णो देवी पर लोग जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दलितों का भी एक मंदिर है, एक बहुत विशाल भव्य मंदिर कहा जा सकता है, बड़ा मंदिर जो दुनिया भर के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक चीज देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग, बच्चे, सब लोग तमाम आते हैं और भी होता हुआ नजर आया। और कहीं ना कहीं हम कहें कि मनुवाद जो है बाबा जिस तरीके से बाबा साहब ने इस बौद्ध धर्म को निकाला था ढूंढ करके, उसी तरीके से मनुवाद ने कहीं ना कहीं एक कब्जा बना लिया है बौद्ध धर्म के ऊपर भी। जिस प्रकार से महिलाएं तो यहाँ पर आई हैं, लेकिन कई सारी महिलाएं मैं आपको दिखाऊंगी जो बौद्ध भी है लेकिन हिंदू बनकर भी आई हैं। मैं उन महिलाओं से भी मिलाना चाहूंगी आपको। इस वीडियो में बने रहें आप मेरे साथ, और मैं तमाम उन महिलाओं को दिखाना यहाँ पर कि हिंदू महिलाएं किस तरीके से आती हैं और क्या मतलब जो बौद्ध महिला होती हैं वो तो करवा चौथ नहीं मनाती, आपको पता है, वो दिवाली नहीं मनाती हैं, होली नहीं मनाती, लेकिन जो हिंदू महिलाएं उनकी भी हम बात करेंगे, वो सब कुछ मनाती। तो यहाँ पर मैं आई थी और मेरे साथ राजश्री ताई हैं, जो यहाँ पर मराठी में ताई को बहन कहा जाता है। तो हम उन दीदी से भी बात करेंगे, यानी कि ताई। तो ताई से पहले पूछने की कोशिश करेंगे। ताई पहले अपना पूरा नाम बताएं। नमो बुद्धाय। मैं इंजीनियर राजश्री इंगड़े, यही नागपुर, दक्षिण नागपुर मेरा विधानसभा क्षेत्र है और अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं। उसके बाद ये सारे लोग हमारे यहाँ आए हैं, इनका स्वागत है नागपुर में। दीक्षा भूमि में स्वागत करती हूँ अपने तमाम बहुजन समाज की ओर से। ताई, लेकिन एक चीज़ देखी जाए कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ दीक्षा ली थी आकर के, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि 1956 में तो 10 लाख लोग थे, लेकिन आज 5 लाख लोग भी नहीं रहे दीक्षा के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप लेटेस्ट वाला जो 12 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर के जो चीज़ें हुई, तो आप उसमें देख सकते हो कि 70 लाख लोग आए। ठीक है ना यहाँ पे? यस। लास्ट टाइम कौन सी तारीख को? ये 2024 का जो अक्टूबर हुआ है, ठीक है, 24 अक्टूबर या 14 अक्टूबर? 14 जो 2024 मतलब ईयर बता रहे हैं। 12 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक का आप अगर देखेंगे, क्योंकि 1 जुलाई को जो आंदोलन हुआ दीक्षा भूमि के ऊपर, संघर्ष हुआ, क्योंकि गिराने की जो साजिश इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड पार्किंग करके ये दीक्षा भूमि को खतरा पैदा किया गया था और उसी के लिए 1 तारीख को यहाँ भयानक एक आंदोलन किया गया। उसके कारण ये जमाव के थ्रू था, ये किसी एक नेता या लीडर के थ्रू नहीं था, ये जमाव के थ्रू था। और जमाव ने इसके ऊपर जो है अपना गुस्सा दिखाया, बहुजन समाज ने गुस्सा दिखाया कि हमारे बाबा साहब की दीक्षा भूमि को खतरा पैदा किया जा रहा है अंडरग्राउंड पार्किंग करके। तो ताई एक चीज़ देखी ना जाए कि जो बहुजन समाज के लोग हैं 2 नाव में सवार होकर के चल रहे हैं, यानी कि एक तरफ बाबा साहब की बात करते हैं, वहीं हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। सब लोग कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि ये हिंदूज़म जो है ये यानी जातिवाद ये भारत को लगा हुआ दीमक है, जो उसको धीरे धीरे उसके एकता को खाता है। और वही चीज़ यहाँ देखेंगे, अज्ञानता के कारण उनमें ये चीज़ें हम लोगों को देखने मिलती है, क्योंकि डर कहाँ से आता है? अज्ञानता से कारण। तो जो अज्ञानता है उसके कारण डर पैदा होता है और उसी कारण ये जो है देवी देवता की तरफ जाते हैं। जहाँ से हमारे गाड़गे महाराज जो रहे, जो महाराष्ट्र के संत रहे, टुकड़ो जी महाराज रहे, इनको बाबा साहब भी जानते थे। बाबा साहब को गाड़गे बाबा सुनते थे, है ना, नीचे बैठ के सुनते थे। तो ये बताता है कि जब अज्ञानता है तो अज्ञानता लेकिन ताई उसमें देखा जाए कि अज्ञानता की बात आपने करी, तमाम लोग जो है उनके घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं, यानी कि ताऊ दादा जो होते हैं, वो सारे ज्ञान वाले होते हैं, लेकिन उनकी महिलाएं, वो जैसे पुरुष होते हैं वो तो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। जैसे आपके सामने में कुछ महिलाएं दिखाऊंगी कि ये महिला जो है ये कहेंगी कि हम तो बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कर्मकांडों में भी है। तो इस तरीके से 2 नाव में मतलब पैर रख करके कैसे चल? समाज का दबाव के नाम पे भी किया जाता है कि हमें बुलाया गया है, हमारे यहाँ के सारे लोग वो प्रथा निभाते हैं, अगर हमने वो नहीं की तो हम अलग दिखेंगे। ये एक समाज में इनके डर पैदा किया जाता है लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, और जिसके कारण उनको वो फॉलो करना पड़ता है। और वो फॉलो करते हुए जब आगे वाला इंसान देखता है तो वो भी सोचता है कि हमारे घर की कई परंपरा है, तो वो
अम्बेडकरी होते हुए भी वो आपको लिप्त दिखेगा उसमें। जैसे छठ पूजा से लेके तमाम चीज़ों में आप देखेगी कि उसमें हमारे ही बुद्धिस्ट लोग हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा छठ पूजा, तो जहाँ जहाँ बिहारी लोग हैं वहाँ छठ पूजा होती है। पर आप लोगों ने आंदोलन किया, आरएसएस ने किस तरीके से हम लोगों की जो दीक्षा भूमि है उस पर कब्जा करने की कोशिश 2020 में ये सिलसिला शुरू होता है। आप लोग जानेंगे कि 2020 में जब पहला कोरोना काल चला है तभी दीक्षा भूमि को लॉक लगा दिया गया था। और जब दीक्षा भूमि को लॉक लगाया था तो हम ही थे जो वहाँ से सबसे पहला आंदोलन दीक्षा भूमि का किया था। तो वो जगह मेरे को आप दिखाने की कोशिश, वो बाहर पहले ही, क्योंकि तब लॉक बैरिकेड लगा दिए थे, अंदर किसी को आने ही नहीं दिया जा रहा था। आप देख सकती है उधर, मतलब यहाँ से अगर हम दीक्षा वो दिख रहा है गायकवाड़ जी का जो पुतला है, ठीक है, तो गायकवाड़ जी के पुतले के आगे जो सिग्नल है वहीं से पूरी बैरिकेटिंग की थी। तो तमाम लोग भी बाहर से ही अभिवादन करके जा रहे थे और ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि आपको मालूम है तब यहाँ पे दीक्षा भूमि पे आए थे जो अभिवादन करना चाहते थे और उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, केवल कवाड़े जी अंदर जा रहे थे। तब हमने वो आक्षेप किया कि ये नेताओं की भूमि नहीं है, ये दीक्षा भूमि है, समता भूमि है, यहाँ हर लोगों को एंट्री है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आप हमारे नेता नहीं हो। लेकिन ताई एक चीज़ हो रहा है मेरी यहाँ निकल के आती है, क्योंकि मैंने ये देखा है दिल्ली में जितने भी लोग हैं वो अक्सर कहते हैं हम 14 अक्टूबर को बाबा साहब की दीक्षा भूमि गए थे। बाबा साहब के नाम से ही ज़्यादातर जानी जाती है दीक्षा भूमि, कि यहाँ पर बाबा साहब ने दीक्षा भूमि नागपुर को दीक्षा भूमि के कारण जाना जाता है। लोग गलत कहते हैं कि आरएसएस के हेडक्वार्टर, ये तो तैयारी चल रही है कि उसके कारण जाना जाए, लेकिन ये इंटरनेशनल हेरिटेज है। दिस इज इंटरनेशनल हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज भी नहीं है ये पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। लेकिन बाबा साहब के थ्रू जानी जाती है। बाबा साहब ने जहाँ पर दीक्षा बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, क्योंकि बुद्धिज्म कहाँ थे हम 1956 के पहले आप महार थे, हिंदू थी, लेकिन जब 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा ली तब आप बुद्धिस्ट बनी, हम लोग बुद्धिस्ट बने, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने दीक्षा ली। 7 लाख लोग जो आए थे बिना इन्विटेशन के। चीज याद करके खुशी सी होती है कि उस वक्त बाबा साहब ने दीक्षा ली और आज हमारे लोग कर्मकांड में लगे हुए हैं। बिल्कुल, मतलब आप देखिए ये चीज़ कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए है, क्योंकि जिस तरह का बाबा साहब ने यहाँ क्रांति की, वो क्रांति डेफिनेटली जब उस वक्त 7 लाख थे 56 में, तो आज कितने साल हो रहे हैं? 70 साल से ऊपर हो गए, तो 7 गुना तो वैसे डबल हो जाता। तो 70 साल के आप आगे चले गए, तब भी अगर आपके अंदर एक डर है, इसका अर्थ इस क्रांति को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और जिसका आप देखते हैं 14 अक्टूबर जो 2024 का हुआ, इसमें यहाँ 70 लाख लोग आके गए, तो ये मैसेज गया कि क्रांति बड़ी है। लेकिन ये बुद्धिस्ट कहाँ बने, इनको हिंदू महार करके ही कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, इनको बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो काउंटिंग नहीं होती है। तो अभी पिछले बार यूपी से जो भंते लोग थे बड़े, तो आजकल मेरे को आपकी भंतों की भी बात से एक बात याद आई। हाँ। जो हमारे भंते हैं वो भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के नाम से, बुद्ध के नाम से अपनी दुकानें चला रहे हैं आजकल। बिल्कुल, आज ये आप जो देखते हैं कि धागा बांधना, ये और महिलाओं के प्रति आप देखते होंगे कि एक संस्कृति को काउंटर करने के लिए हम अपनी कुछ तो भी अलग संस्कृति उसी टाइप की बस नाम बदल दे रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने कोई धागा नहीं बांधा था। आप लोग 1956 का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं कि जब यहाँ दीक्षा दी गई तो क्या बाबा साहब ने धागा बांधा था? बाबा साहब ने धागा नहीं बांधा था, लेकिन आज की महिलाएं तो डरती हैं, उनके पति मर जाएंगे अगर करवा चौथ के व्रत नहीं रखेंगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये उधर का, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में तो करवा चौथ नहीं रखा जाता है। करवा चौथ यहाँ रीत नहीं है। आप यूपी में जाएं, दिल्ली में जाएं, हाँ वहाँ ये चलाता है बहुत ज्यादा। तो वही हमारे ही लोग सुंदरकांड करते हैं। हमको तो तब जब मैं पहली बार यूपी गई तो मैं बोली ये सुंदरकांड क्या होता है? सुंदर मुझे लगा हमारे इधर मराठी में सुंदर यानी ब्यूटीफुल है ना, मराठी यानी सुंदर यानी बहुत अच्छा चीज होता है। तो सुंदरकांड यानी मुझे लगा अच्छा कांड कोई, तो भी तो अच्छा कांड कैसे हो सकता है यार? तो कांड तो कभी गलत होता है, बाद में पता चला ये हनुमान का कांड है, यानी कि कर्म कांड। हाँ कर्म कांड है, और कर्म कांड को सुंदर कांड बोला जाए कि लोग सब लोग इसको सुंदर समझे, सुंदर कांड, हाँ, सुंदर पाठ, हाँ ये जो कहा जाता है। और यहाँ पे अभी कुछ ऐसी चीजें चलाई जा रही है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में सुंदरकांड की चीज नहीं चलती है ज्यादा, लेकिन बाकी और चीज अंधश्रद्धा है और इसको माना जा सकता है कि हमारे लोग है। एक ये चीज भी कहा जाता है कि जो हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा चलाते हैं मोहन भागवत जी, यहाँ नागपुर से ही बैठ करके, यानी कि पूरा आरएसएस जो गढ़ बना रखा है, आरएसएस का गढ़ है एक तरीके से देखा जाए नागपुर, तो कहीं ना कहीं लोगों को डर नहीं लगता। आप खुद बुद्धिस्ट है, आपने सोचना चाहिए अगर ये आरएसएस का गढ़ होता तो आप इतने दूर से यहाँ आई है ना, तो मैं सामने से आपको लेके यहाँ तक नहीं आ पाई रहती। ये हमारे बाप का ही गढ़ है, था और रहेगा। लोग जो अफवाहें फैलाई हुई हैं, ये अफवाह है, ये बाबा साहब के क्रांति भूमि का गढ़ था, रहेगा। यहाँ 12 लाख जनसंख्या है हमारे एससीओ की, ठीक है। ये कभी भी यहाँ पे आरएसएस का गढ़ नहीं हो सकता। ये तो इसीलिए इन लोगों ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा बनाई ताकि इनका गढ़ बन पाए। कुछ मराठी में सुना। ही बाबासाहेबाची क्रांतीभूमी आहे आणि आपण इथे दीक्षाभूमीवर आलेलो आहोत। सगळ्यांनी इथे बाबासाहेबाला अभिवादन करायला
हे रेल्वेचं एक अधिवेशन इथे अजनी सेंट्रल रेल्वे ग्राउंडवर होतं. तिथूनच हे सगळे आपले मीडिया बंधू आणि महिला इथे आलेल्या आणि त्याच्यामुळे मी त्यांना हे थोडंसं मार्गदर्शनीचं दीक्षाभूमीवर काय झालं आणि आता काय स्थिती आहे त्याबद्दल मी सांगत होते. आणि मी दक्षिण नागपूरमधून आताच विधानसभा निवडणूक लढवली आहे आणि आता जो रिझल्ट आलेला आहे महाराष्ट्राचा हा सगळ्याच बहुजन समाजाला नाही तर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जनतेला नकारल्यासारखा आहे. कारण त्यांचं जे मत आहे ते इथे गृहीत धरलं नाही आहे. म्हणून आम्ही बाबासाहेबांच्या या भूमीला आलेलो आहो. आणि पुन्हा एक गोष्ट इथून मला सांगायची आहे की ही भूमी क्रांतीभूमी आहे आणि आम्ही क्रांती करणारे लोक आहे. आम्ही इलेक्शन हारलो जिंकलो त्यांनी आम्ही थांबत नसतो. तर क्रांती ही नेहमी सुरूच असते. कारण क्रांती सामाजिक चळवळ ही कधीच थांबली नाही पाहिजे असे आमच्या महापुरुषाचे जे स्वप्न आहे त्याच्यासाठी आम्ही लोक कार्य करत असतो. आणि संघर्ष शुरू है, संघर्ष जारी है. जय भीम, नमो बुद्धाय. बिल्कुल तो चलिए बाकी मैं आप लोगों को दीक्षा भूमि के अंदर लेकर के चलती हूँ. बने रहे मेरी पूरी वीडियो के अंदर. तो मैं जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि यहाँ दीक्षा भूमि में मैं आई हूँ और दीक्षा भूमि में आप देख सकते हैं कि जो स्तंभ यहाँ बने हुए थे यहाँ से आप देख सकते हैं ये टूट फूट जो हो चुके हैं. लेकिन यहाँ की जो समिति है वो उसे सही नहीं करवा रही है. तो समिति से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि टूट फूट का जो कार्य है वो समिति को करना चाहिए दीक्षा भूमि में. लेकिन दीक्षा भूमि में समिति ऐसा कार्य क्यों नहीं कर रही है. और मैं अंदर लेकर के आप लोगों को चलूँगी दीक्षा भूमि में. ये मैंने एंट्री करी है दीक्षा भूमि के अंदर और मैं यहाँ से अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज जो रेलवे का कार्यक्रम था उसमें तमाम लोग दूर दूर से आए थे और वो स्पेशली अधिवेशन में तो आए थे लेकिन वो नागपुर की दीक्षा भूमि पर भी घूम करके जा रहे हैं. और दीक्षा भूमि से कोई ना कोई संकल्प लिया होगा वो मुझे नहीं पता. लेकिन क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारे जो लोग हैं वो अम्बेडकरवादी तो हैं लेकिन नकली अम्बेडकरवादी. दिखाऊंगी कि ये लकड़ी का जो स्टैचू बना हुआ है दीक्षा भूमि का पूरा आप देख सकते हैं. और यहाँ से मैं आपको अंदर भी लेके जाऊँगी कि यहाँ इस जगह बाबा साहब ने मतलब दीक्षा ली थी. बाबा साहब अम्बेडकर के पिता सूबेदार मेजर जो रामजी थे और उनकी माता ये उनकी तस्वीर. तो ये बाबा साहब की पूरी जीवनी इस पर लिखी हुई है. मैं आपको लाइव तस्वीरें इसमें दिखा रही हूँ बाबा साहब की जीवनी. माता रमाई है और ये माता रमाबाई आप बाबा साहब के साथ में आपको तस्वीर में दिख रही हैं. यहाँ बाबा साहब ये गाडगे बाबा साहब के साथ जो बाबा साहब हैं गाडगे जी के साथ दिख रहे हैं यहाँ पर. और यहाँ पर बाबा साहब और पेरियार जी जो कहा जाता है कि तमिल में साउथ की तरफ जो भगवानों की रीढ़ की हड्डी जो तोड़ने वाले एक गुरु पैदा हुए थे वो थे हमारे रामास्वामी जी, पेरियार और रामास्वामी जी. ठीक है. तो ये इनके बाद कोई भी देवी देवता पैदा नहीं हुआ वहाँ दोबारा. और ये हमारे साहू जी महाराज थे जिन्होंने बाबा साहब को आगे पढ़ने के लिए भी भेजा था. और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 1 जनवरी 1927 को अपने सहयोगी के साथ उन्होंने भीमा कोरे गांव शौर्य विजय स्तंभ को अभिवादन किया था. यानी कि जो भीमा कोरे गांव में स्तंभ बना हुआ है वहाँ पर जाकर के नमन किया था. और ये बाबा साहब की जन्मदिन पर अपने अली 26 अलीपुर रोड है वहाँ पर जो उनका घर बना है जहाँ वो रहते थे ये वहाँ का देख सकते हैं तस्वीर है. और ये भारत के प्रथम मंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ की तस्वीर है बाबा साहब की. मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ इसमें. एक वक्त वो था कि अछूत यानी कि पंडितों के साथ नहीं बैठ सकते थे लेकिन बाबा साहब ने जब शिक्षा ली तो वो अछूत नहीं रहे थे लेकिन लोगों ने फिर भी उनका तिरस्कार किया था कहीं ना कहीं. और बाबा साहब बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे उस वक्त. और उस वक्त उन्होंने 23 सितंबर को एक संकल्प लिया था कि इस जाति व्यवस्था को मैं तोड़ूंगा. लेकिन उस बीच में भी बाबा साहब को एक झूठी बातों से लेकर के फैलाया जाता है ताई कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मैं गोली मार लूँगा. लेकिन अक्सर दरअसल में ऐसे ही नहीं थी कहानी. वो ये था कि मतलब अगर मैं कुछ नहीं कर पाया अपने समाज के लिए तो मेरा जीवन जो ये व्यर्थ है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. तो लेकिन लोगों ने इस अफवाह को किस तरीके से मतलब घुमा दिया है. तो मैं ये तस्वीर में आपको दिखाया कि जो सविता बाई थी वो किस तरीके से बाबा साहब की केयर टेकर थी और किस तरीके से आरोप लगाया जाता है. और आज के कथावाचक जीजा और साले का रिश्ता निभाते हैं और बात भी करते हैं कि एक ब्राह्मण से शादी करी थी बाबा साहब ने. और उनसे शादी करने का मतलब ये नहीं था कि मतलब वो दिखाए कि मैंने एक ब्राह्मण से शादी किया. उनका मतलब ये था कि जो छुआछूत थी उसको ख़त्म करके और दलित समाज के व्यक्ति भी उच्च जाति में शादी कर सकें और हमारे बीच में जो छुआछूत का भेदभाव है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सके. लेकिन इसको भी गलत तरीके से लोगों ने ले लिया है. तो आइए एक इस पर भी झलक दिखा देते हैं कि 20 मई 1950 को दिल्ली में बुद्ध जयंती के अवसर पर भाषण देते हुए बाबा साहब, तो ये भाषण दे रहे थे बाबा साहब, तब की एक तस्वीर ली गई थी. उसी समय
आगे भी बढ़ेंगे तो 1942 में ब्रिटिश के जो कौंसिल में जो मजदूर मंत्री के रूप में आए थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये लेबर मिनिस्टर के टाइम की फ़ोटो हैं, तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर जो याद रहती हैं और कहीं ना कहीं एक अपना इतिहास दिखाती हैं कि आज जो लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बता रहे हैं कि बाबा साहब दरअसल ऐसा नहीं ऐसा था, लेकिन दरअसल में कुछ और था। ये तस्वीरें अपने आप कुछ ना कुछ अलग ही व्याख्यान करती है। तो औरंगाबाद के पवन चक्की परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर एवं अन्य साथियों के साथ में ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप ये 26 अलीपुर रोड की तस्वीरें जो पिछली बार भी मैंने दिखाया था, लेकिन मैं 6 दिसंबर को फिर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 26 अलीपुर रोड दिल्ली जाऊंगी और वहाँ से दोबारा से आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखाऊंगी। बाबा साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ते थे। आइए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हुए बाबा साहब ने ये भाषण जब दिया था, यहाँ पर जो दीक्षा दिलवाई थी लोगों को, तब देखने के लिए नहीं मिलती कि उस वक्त बाबा साहब के कहने पर एक बार नहीं भाई, हम आपको बताना चाहेंगे भीड़ मिलती है, लेकिन यहाँ का मीडिया दिखाता नहीं। आप जरूर 14 अक्टूबर के दिन आए, आपको भीड़ दिखेगी। चलने के लिए मतलब यहाँ पहुँचने के लिए जिस स्तूप में आप खड़ी है, कम से कम 1 घंटा लग जाता है लाइन के थ्रू आने में, 1 घंटा, और लोग उतना इंतजार करते हैं, आपको ये बता दें जी। तो आप 14 अक्टूबर को जरूर आए, या फिर बाबा साहब का 14 अप्रैल होता है तब जरूर आए। आप देखेंगे कि कितनी भीड़ होती है, पैर रखने के लिए यहाँ ये नहीं रहता है जगह। टाइम मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये बाबा साहब का जो 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ था, ये 26 अलीपुर रोड पे, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। तो मैं इस तस्वीरों को इसलिए दिखा रही हूँ कि ये याद बनी रहे कि हाँ ये दीक्षा भूमि थी, और यहाँ पर दीक्षा भूमि में इस जगह पर बाबा साहब की अस्थियाँ भी रखी हुई हैं, जिसको ये चारों तरफ से कवर किया हुआ है कि बाबा साहब की अस्थियाँ लोगों को दिखे, यानी कि इस तरीके से उसे स्तूप बना करके कवर कर दिया पूरा दीक्षा भूमि के नक्शे में। तो बने रहे मेरी इस पूरी वीडियो में। आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।